तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना था क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे। सो हियर आई एम विद द वीडियो एंड हमने जो है पिछले वीडियोस में जहाँ तक कंप्लीट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडेज़ टॉपिक विल बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस है, सीएनएस में हमने देखा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पीएनएस में क्या आता है, ऑल द नर्व्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द सीएनएस पार्ट, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कमिंग फर्स्टली ऑन द ब्रेन, जो ब्रेन है इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो मोस्ट ऑफ यू आपको पता होगा, बट फिर भी हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेस डालने के लिए हम उसको रिवाइज करेंगे। दैट इज़, जो ब्रेन होता है इट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट्स एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। Understood. Now इसके functions, various functions of the brain. It controls involuntary movements, balance of the body, functioning of vital involuntary organs. So vital involuntary organs में कौन कौन आता है? Lungs, heart, kidneys, etc. ठीक है. Thermoregulation, that is the temperature control, hunger and thirst, and circadian rhythms, that is 24-hour rhythms of our body. Circadian cycle, ठीक है. And activities of several endocrine glands and human behavior. इसमें से मोस्ट ऑफ जो फंक्शंस हैं वो आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन जो सर्केडियन रिदम्स हैं ये कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, नई टर्म हो सकती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट सर्केडियन रिदम का कंट्रोल भी किसके अंडर आता है? ब्रेन के अंडर। नाउ ब्रेन इज आल्सो साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। तो ये भी आपको ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, अब देखो, मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा ब्रेन है इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द सिकल, दैट इज क्रेनियम। हमने सिकल्टल सिस्टम में इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था ये जो सिकल होता है, सिकल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, एंड आउट ऑफ दिस 22 बोन्स 8 बोन्स बनाती है क्रेनियम अराउंड सिकल। क्रेनियम क्या होता है? इट इज़ प्रोटेक्टिव बोनी बॉक्स विच रैप्स द ब्रेन। अब अगर हम इस बॉक्स को, इस क्रेनियम को निकाल दें, इनसाइड दिस क्रेनियम ब्रेन इज फर्दर कवर्ड बाई 3 कवरिंग्स। तो क्रेनियम के अंदर और 3 कवरिंग्स होती है इस ब्रेन की, और उन कवरिंग्स को क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस। तो अगर हम क्रेनियम को रिमूव करें, वी हैव 3 कवरिंग्स कॉल्ड क्रेनियल मेनिंजेस। अब ये जो 3 कवरिंग्स होती हैं इनका नाम और इनके फंक्शन देखो। अगर हम जाए इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, हमें पहले क्या आएगा? हमें पहले आएगा पायामीटर। जो पायामीटर होता है, दिस इज द पायामीटर जो मैंने अभी बनाया। दिस पायामीटर इज इन कांटेक्ट विद द ब्रेन सरफेस, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर पायामीटर वी हैव अरेक्नॉइड विच इज़ वेरी थिन। ये मिडल होती हैं और थिन होती हैं। देखो ये मैं थिन बनाऊंगा एंड इट इज मिडल। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव आउटर कॉल्ड एज ड्यूरामीटर। दिस इज द ड्यूरामीटर, दिस इज आउटसाइड। डायग्राम से देख सकते हो आप, जो पायामीटर है और ड्यूरामीटर है दे आर थिक, वाइल एज दिस अरेक्नॉइड मैटर दिस इज वेरी थिन। ठीक है, एंड निमोनिक इज देयर टू रिमेंबर दिस व्हाट इज कॉल्ड एज दिस मेनिंजेस, दैट इज पैड। बट इस पैड को याद रखने के लिए आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दैट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब ब्रेन से बाहर की तरफ, पायामीटर, अरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर। ठीक है, अब देखो, जो ये ब्रेन है, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। वन इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाम से ही आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो, जो फोर ब्रेन वाला पार्ट होगा ये आगे की तरफ होगा बिकॉज फोर। मिड ब्रेन जो है ये बीच में होगा, एंड हिंड ब्रेन जो है ये पीछे की तरफ होगा। सो मिड ब्रेन विल बी इन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन। नाउ ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देखो, हियर इज द डायग्राम ऑफ ब्रेन। इसमें आप देख सकते हो जो आगे वाले पार्ट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये ब्रेन की डायग्राम हमने कैसे ली है। अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेन में देखेंगे तो दैट लुक्स लाइक दिस। देखो, आवर ब्रेन लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको, इस ब्रेन को ऊपर की तरफ से ऐसे काटा लॉन्गिट्यूडनली। अब ये वाला सेक्शन जो है, अब इसी सेक्शन को हमने जो है सैजिटल व्यू में हमने काटा ना, अब हम इसी को साइड करके, स्लाइड करके देख रहे हैं, तो हमें ऐसा ब्रेन दिखता है। ठीक है, इट इज़ अ हेमिस्फीयर एक्चुअली, कट आउट हेमिस्फीयर सैजिटल सेक्शन से जो हम अभी देख रहे हैं।
अब देखो, जो फोर ब्रेन हमने अभी पढ़ा, फोर ब्रेन में हमने क्या देखा, एक तो सेरेब्रम होता है, उसके बाद थैलमस होता है, हियर इज द थैलमस, एंड हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस मतलब, हाइपो मतलब नीचे, थैलमस मतलब थैलमस के नीचे, दैट इज हाइपोथैलमस विल बी बिलो द थैलमस। सो दीज थ्री पार्ट्स दे कम अंडर फोर ब्रेन। मूविंग फर्दर, द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किसका बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स और लोब्स कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इन द डॉर्सल पार्ट। देखो, मतलब ये जो मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये वाला पार्ट, इसके डॉर्सल पार्ट में 4 स्वेलिंग्स होती हैं, पीछे वाले पार्ट में 4 स्वेलिंग्स या लोब्स होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। नाउ द हाइंड ब्रेन, दैट इज पीछे की तरफ, इसमें निमोनिक है पीसीएम। पीसीएम मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका होता है। पी स्टैंड्स फॉर पोन्स, सी स्टैंड्स फॉर सेरिबेलम, एंड एम स्टैंड्स फॉर मेडुला, आल्सो कॉल्ड एज मेडुला ओब्लांगेटा। इन दिस डायग्राम, हियर इज द पोन्स, देखो ये पोन्स है, ठीक है, एंड हियर इज द सेरिबेलम, ये कन्वोलेटेड जो है, दिस इज द सेरिबेलम, एंड दिस elongated पार्ट, दिस इज द मेडुला। आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। देखो, हियर इज़ द पोन्स, आप देख सकते हो, हियर इज़ द पोन्स वाला पार्ट ये है। उसके बाद ये जो पीछे की तरफ ये कन्वोलेटेड सा पार्ट है, दिस इज द सेरेबेलम, देखो यहाँ पे लेबल किया गया है, एंड दिस इलांगेटेड पार्ट इज मेडुला। आप देख सकते हो ये जो इलांगेटेड पार्ट मेडुला है, इट फॉर जब ये डाउनवर्ड जाता है, इट कंटिन्यूज विथ व्हाट? इट कंटिन्यूज विथ स्पाइनल कार्ड। सो मेडुला कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स विथ स्पाइनल कार्ड। सो दीज वर द पार्ट्स। आफ्टर दैट हम एक एक करके इन ब्रेन के पार्ट्स को देखेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग फर्स्टली ऑन द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या है हमने अभी देखा, सेरेब्रम है, थैलमस है, और हाइपोथैलमस है। जो फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम, जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो आपने डायग्राम से भी देखा होगा कि जो सेरेब्रम है, देखो यहाँ से सेरेब्रम है, देखो दिस इज होल इज सेरेब्रम। तो सेरेब्रम मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का, डायग्राम से आपने देखा। नाउ ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड सेरेब्रम इनटू 2 हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ये मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था कि एक्चुअल में अगर हम ऊपर की तरफ से ब्रेन को देखेंगे, सो दैट लुक्स लाइक दिस, देखो दैट लुक्स लाइक दिस, है ना। सो ये जो लॉन्गिट्यूडनली एक क्लेफ्ट होता है जो इसको 2 हेमिस्फीयर्स में कट करता है, दैट इज राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड ईच हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो वी हैव राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इनमें क्लेफ्ट है और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स डिवाइड होते हैं इसी क्लेफ्ट से, मतलब ग्रू से। लेकिन ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी होने चाहिए, अदरवाइज ये जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं ये एक साथ नहीं रहेंगे, ये डिस्प्लेस हो सकते हैं। सो देयर इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स दे आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ट्रैक्ट का पहले आप याद रखोगे, ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? ट्रैक्ट इज द बंच, एक सेकंड, बंच ऑफ एक्सॉन्स। सो जो न्यूरॉन हमने पढ़ा था, उसका जो एक्सॉन पढ़ा था, द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड ट्रैक्ट। सो cerebral hemispheres are connected by a bunch of axons of nerve fibers called corpus callosum. This is called corpus callosum. देखो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि देखो here is that bunch of nerve tracts, nerve fibers. देखो here is that tract of nerve fibers called corpus callosum. और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो ये सेक्शन है इट इज सैजिटल सेक्शन, और हम साइड से देख रहे हैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कट आउट, है ना, इट इज कट आउट सेक्शन, एंड दिस इज कार्पस कैलोसम, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। नाउ आपको जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो सेरेब्रम हम पढ़ रहे हैं, अब आपको इसके सेल्स, इसके लेयर्स और उनमें डिफरेंट एरियाज जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। देखो द लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स दे आर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। अब देखो इस डायग्राम में, दिस इज द लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, एंड यू कैन सी दीज सेल्स, द लेयर ऑफ सेल्स इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब क्या है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसका फीचर क्या है? हमने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन होता है, दिस इज अ न्यूरॉन, जो मैं अभी बना रहा हूँ ये एक्सॉन है, दिस इज द सेल बॉडी,
और ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। अब ये जो सेल बॉडी पार्ट होता है न्यूरॉन का, दीज सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज जो कवरिंग होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की, देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सेरेब्रल दिस न्यूरॉन सेल बॉडीज, these neuron cell bodies are concentrated there, and it is because of these neuron cell bodies they are grayish in appearance, मतलब ये ग्रे कलर्ड होता है, that is why this cerebral cortex is called gray matter। इसके लिए न्यूमोनिक है CNG, C मतलब कॉर्टेक्स, N मतलब न्यूरॉन एंड G मतलब ग्रे मैटर। मतलब कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स इज द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों होता है, ग्रे क्यों होता है, बिकॉज द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड देयर। ये बहुत हाई यील्डिंग पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम डिफरेंट एरियाज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देयर आर 3 एरियाज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कौन कौन सा, देखो, वन इज़ द मोटर एरिया, सेकंड इज़ द सेंसरी एरिया एंड थर्ड इज़ द एसोसिएशन एरिया। इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक लिखी है सैम। सैम मतलब S स्टैंड्स फॉर सेंसरी, A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन एंड M स्टैंड्स फॉर मोटर। these 3 areas are present in the cerebral cortex, that is gray matter। अब देखो मोटर एरिया क्या होता है, मोटर एरिया वो एरिया होता है इस कॉर्टेक्स का जो कमांड देगा बॉडी पार्ट्स को किसी एक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल एक मसल को देगा एक्शन कि तू कंट्रैक्ट हो जा, दिस इज द मोटर एरिया, ठीक है, विच गिव्स कमांड टू द बॉडी पार्ट्स। नाउ द सेकंड सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया वो एरिया होता है विच रिसीव्स द इनपुट्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। कहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट कहीं पे चेंज हो रहा है, दैट इज सेंसर्ड बाय द रिसेप्टर्स सेंड बाय द एफरेंट न्यूरॉन्स एंड दिस एफरेंट न्यूरॉन्स कम इनटू द सेंसरी एरिया। दैट इज सेंसरी एरिया क्या करता है, ये इनपुट्स रिसीव करता है। मोटर एरिया क्या करता है, ये आउटपुट देता है टू द बॉडी। और एसोसिएशन एरियाज कौन होते हैं, दीज आर लार्ज रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शंस। ये ना तो सेंसरी होते हैं ना तो मोटर होते हैं, दैट इज़ ये ना तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट से ना तो इन्फॉर्मेशन देते हैं बॉडी पार्ट्स को, कमांड देते हैं बॉडी पार्ट्स को, बल्कि ये क्या फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शन होता है MCI आपको पता होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे न्यूमोनिक है फॉर फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरियाज। जो M है, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी, here is the memory I have written। C stands for communication, here is the communication, and I stands for intersensory association। intersensory association हो गया जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसरी एरिया होता है और मोटर एरिया होता है, इनके बीच में कनेक्शन, दैट इज इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका कंप्लीट व्हाट, कॉर्टेक्स। नाउ जो हमने पढ़ा था, द कवरिंग ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड देयर न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रे मैटर। नाउ जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का, वो तो कवरिंग थी। अब जब कवरिंग के अंदर आएंगे हम क्या देखेंगे, वी विल सी, देखो यहाँ पे हमने देखा था दिस इज द एक्सॉन एंड दिस इज द सेल बॉडी, है ना। ये सेल बॉडी कहाँ पे कंसंट्रेटेड थी, सरफेस पे, और क्या बोला था इसका, ग्रे मैटर। अब ये जो एक्सॉन है, दिस एक्सॉन विल बी कंसंट्रेटेड इन द इनर पार्ट्स। ये आउटर पार्ट पे कंसंट्रेटेड है, ये इनर पार्ट पे कंसंट्रेटेड है। इसके बावजूद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, दे आर माइलिनेटेड, एंड ये माइलिन शीट जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ फैट मोस्टली, और फैट की वजह से ये वाइट कलर्ड होते हैं। तो अगर न्यूरॉन सेल बॉडीज़ ने कॉर्टेक्स को ग्रे अपीयरेंस दी थी, तो ये जो न्यूरॉन एक्सॉन्स हैं इनकी माइलिनेशन की वजह से, इस फैट की वजह से, वो इनर पार्ट्स को क्या अपीयरेंस देंगे, दे विल गिव इट वाइट अपीयरेंस। देयरफॉर द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स इट इज कॉल्ड वाइट मैटर, दैट इज वाइट मैटर, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं और जो इनर पार्ट्स होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के उनको वाइट मैटर क्यों बोलते हैं। वाइट मैटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सॉन्स आर कंसंट्रेटेड देयर एंड द माइलिन, द फैट ऑफ द एक्सॉन्स, दे गिव इट वाइट अपीयरेंस, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, थैलेमस। जो थैलेमस है, थैलेमस आपने देखा था बी डायग्राम में। जो थैलेमस होता है इसका आपको याद रखना है, इट इज़ फर्स्टली इट इज़ रैप्ड अराउंड बाय द सेरेब्रम। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये थैलेमस है ना, ये थैलेमस है, एंड दिस थैलेमस इट इज़ रैप्ड अराउंड, दिस इज थैलेमस एंड इट इज़ रैप्ड अराउंड बाय द सेरेब्रम, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, देखो, इट इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। सो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के लिए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर
विच इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, इट इज़ द थैलेमस। ठीक है, यहाँ पे आपको बस इतना थैलेमस पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है। कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट इज मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। अभी हमने डायग्राम में देखा था हाइपो स्टैंड्स फॉर बिलो, थैलेमस स्टैंड्स फॉर थैलेमस, सो इट इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, दैट इज द बेस ऑफ द थैलेमस। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं इस हाइपोथैलेमस में विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, एक तो बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। सो बॉडी टेम्परेचर और ड्रिंकिंग एंड ईटिंग कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन एडिशन टू दीज फंक्शंस इट आल्सो कंटेन्स नंबर ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। मतलब इसमें ऐसे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स मतलब विच सिक्रेट हार्मोन्स विच हैव न्यूरोनल ऑरिजिन, एंड ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ये सिक्रेट करते हैं इस हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इन दो हार्मोन्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, दैट इज द एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे बस आपको नाम याद रखना बहुत काफ़ी है। ठीक है, नाउ हियर इज अ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, ये आपको बस याद रखना है, थोड़ा सा समझना है, इसकी डेप्थ में नहीं जाना। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आउटर सरफेस, दैट इज द कॉर्टेक्स, दैट इज द ग्रे मैटर, और इनका इनर पार्ट, दैट इज द वाइट मैटर। ये जो इनर पार्ट होता है ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज द वाइट मैटर प्लस ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। कुछ डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इसी वाइट मैटर के साथ, और एग्जांपल क्या है इन डीप स्ट्रक्चर्स के? हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। ये दो जब मिलते हैं दे फॉर्म ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। मतलब वाइट मैटर and amygdala and hippocampus, white matter, amygdala and hippocampus, they are collectively called what? Limbic system और limbic lobe। अब इस limbic system या limbic lobe की function क्या होती है? This limbic system अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, ये इंटीग्रेट करता है हाइपोथैलेमस के साथ और रेगुलेट करता है क्या? सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एग्जांपल एक्साइटमेंट, फियर, प्लेजर, रेग एंड मोटिवेशन। सो ये तीन चीज़ें किसके अंडर आती हैं? लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। ये अब डिटेल में जब फर्स्ट ईयर में आते हैं सीएनएस में हम पेपेज सर्किट पढ़ते हैं डिटेल्ड, और फिर देखते हैं हम ये सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, मोटिवेशन कैसे कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस। बट फॉर 11th पर्पज, फॉर नीट पर्पज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द लिम्बिक सिस्टम कहाँ कैसे बनता है और लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर फोर ब्रेन। नाउ कमिंग ऑन टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने पहले आपको बोला था देयर आर 4 राउंड स्वेलिंग्स टुवर्ड्स द डॉर्सल पार्ट एंड दे आर कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, फर्दर ये जो लोकेशन होती है मिड ब्रेन की, इट इज प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो कि आगे की तरफ होता है फोर ब्रेन के, एंड पोनस ऑफ हिंड ब्रेन जो पीछे की तरफ होता है। तो आगे हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बीच में मिड ब्रेन के पीछे क्या है? पोन्स। ठीक है, ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो आराम से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मिड ब्रेन इज दैट कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वाडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, पहले मैं सब कुछ इरेज करता हूँ सो दैट आपको आराम से समझ आए। हियर इट इज, देखो यहाँ पे है एक कैनाल जो मिड ब्रेन से होके आती है, एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्वाडक्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मिड ब्रेन। ये बहुत बार पूछा गया है, तो आपको क्या याद रखना है? मिड ब्रेन के थ्रू एक कैनाल पास होती है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्वाडक्ट। फर्दर हियर इज अ पॉइंट, जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब इस ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स ब्रेन स्पाइनल कार्ड, वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखो कि मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एंड यू कैन रिमेंबर देम बाय निमोनिक PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग वाले। बट और ऐसे भी आप रख सकते हो याद कि हिंड ब्रेन मतलब, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे। तो जो हमारे PCM बैच में जो PCM वाले होते हैं वो मोस्टली पीछे के बेंच पे बैठते हैं ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाइंड ब्रेन में क्या आएगा? PCM। P स्टैंड्स फॉर पोन्स, C स्टैंड्स फॉर सेरिबेलम, ये सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम, एंड M स्टैंड्स फॉर मेडुला, एंड दिस मेडुला इज आल्सो कॉल्ड मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, कमिंग ऑन द पोन्स। जो पोन्स होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स आपको मैंने पहले ही बोला था, ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, और इन एक्सॉन्स का काम क्या होता है? दे इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। सो जो पोन्स होता है इसका काम क्या होता है? इट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन।
कमिंग आउट द सेरिबेलम, सेरिबेलम में मैंने आपको डायग्राम से ही दिखाया था दैट सेरिबेलम में कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है, दैट इज ऐसे ऐसे करके रफली जो है डिप्रेशंस होते हैं, एलिवेशंस होते हैं। और एक कन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मनी मोर न्यूरॉन्स। सो मनी मोर न्यूरॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए सेरिबेलम में कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है कन्वोल्यूटेड सरफेस किस पार्ट में होता है। नाउ द थर्ड पार्ट मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा में ऐसे सेंटर्स होते हैं दैट इज ये कंट्रोल करता है क्या? रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। मैंने उसको याद कैसे रखा था? मैंने मेडुला के फंक्शंस को याद रखा था फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहले 3 चैप्टर्स कौन है ह्यूमन फिजियोलॉजी के? एक तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद ब्रीदिंग है, और उसके बाद क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस फॉर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन सेकंड चैप्टर, एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस दे कम अंडर द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला। ठीक है, नाउ ये जो हमने अभी ब्रेन स्टम पढ़ा था, ब्रेन स्टम कौन कौन बनाता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। बट आपको याद रखना है कि जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम का रोल होता है ब्रेन स्टम फॉर्म करने में बहुत कम। तो मेजर रोल जो होता है, मेजरली ब्रेन स्टम कौन कौन बनाता है? एक तो मिड ब्रेन, दैट इज फोर कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, पॉन्स एंड मेडुला। और इसका काम क्या होता है? इट कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसको दिखाने के लिए मैं आपको फिर से ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। देखो, हियर इज द स्पाइनल कार्ड, ठीक है, एंड हियर इज द ब्रेन। ठीक है, अब पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट, अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट कनेक्ट करता है इस ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ। सो दिस इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में नो डाउट ये भी आता है, सेरिबेलम भी आता है, लेकिन असल कनेक्शन कौन दिलाता है? ये वाले पार्ट एक्सक्लूडिंग सेरिबेलम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडीइंग हार्ड। इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर की हुई है, एंड इंशाल्लाह जब नीट होगा तो जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ा है, जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं, उनसे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं पहले ही बोल के रखता हूँ 100% मेरे ही नोट से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सो कीप स्टडीइंग, रिमेंबर इन प्रेयर्स। अल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम।